नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर और इसका सेकंड प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं इसके प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते जाएं और स्क्रीन पर ध्यान लगाकर देखें। इस तरह 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस सन में हुआ? 1850। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि जो बोलचाल की हिंदी आज हम बोलते हैं इसको बढ़ावा देने का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इस विषय में यानी सेकंड पेपर में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नामक नाटक पढ़ेंगे, जबकि इससे पहले यहाँ पर चौपट राजा नाम का एक नाटक था, जबकि अब सिलेबस चेंज हो गया है तो आपको भारत दुर्दशा नाटक पढ़ना है। नवरस का अध्ययन बाबू गुलाब राय ने कहाँ आरंभ किया? छतरपुर। रस रत्नाकर के लेखक है अयोध्या नरेश। बाबू गुलाब राय का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। जगनिक किसके दरबारी कवि थे? परमार दिव्यदेव के। जगनिक के काव्य का मूल रस क्या है? वीर रस। जगनिक का काव्य कला के अतिरिक्त कौन सी कला में पारंगत थे? युद्ध कला में। दोस्तों जब आप मध्य भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इस समय के जो आपको कवि मिलेंगे यह राजा महाराजाओं के समय के हुआ करते थे, इसलिए इनके साहित्य में वीर रस की प्रधानता होती थी, क्योंकि ये दरबारी कवि थे और अपने राजा की वीरता और उदारता के बारे में लिखना ही इनका कार्य होता था। जगनिक का काव्य कला के अतिरिक्त कौन सी कला में वे पारंगत थे? युद्ध कला। इसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़की में। इसूरी की पत्नी का नाम क्या था? श्यामबाई। इसूरी की पत्नी का नाम क्या था? श्यामबाई। अगला प्रश्न है, इसूरी का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो धावार में सन 1909 में इनका निधन हुआ था। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला किया उस समय आल्हा कहाँ पर थे? कन्नौज में। गंगाधर व्यास किसके दरबारी कवि थे? छत्रसाल के। छत्रसाल जो थे वे बुंदेला के शासक थे और ये काफ़ी वीर और साहसी शासक रहे। खड़ी फाड़ का जनक किसको माना जाता है? गंगाधर को। डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडेश्वर, जिला टीकमगढ़। शगुन की हरैया किसकी कृति है? पंडित दुर्गेश दीक्षित की। संतोष सिंह बुंदेला के पिताजी का क्या नाम था? दीवान दिलीप सिंह जू। मिठुआ है ई कुआं को नीर के संपादक कौन हैं? मिठुआ है ई कुआं को नीर के संपादक डॉक्टर बहादुर सिंह परमार है। बुंदेली गीतों में सुमधुर गायक किसको माना जाता है? माधव शुक्ल, मनोज को। दोस्तों जो मनोज है यह इनकी उपाधि है, मतलब उपाधि इन्होंने स्वयं को दी है, इनका निकनेम कह सकते हैं। ज़्यादातर राइटर या कलाकार अपने नाम के अलावा एक नया नाम खुद से बनाते हैं, जैसे कि जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, वे जफ़र नाम से कविता लिखते थे, इसलिए उन्हें जफ़र भी कहा जाता है। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अपने पूरे नाम की बजाय सिर्फ अज्ञेय नाम से कविता लिखते हैं। इसी तरह कवि अपने नामों के साथ छेड़खानी करते हुए पाए जाते हैं। त्रिलोचन शास्त्री ने किस बुंदेली कवि को अन्वेषी कहा है? माधव शुक्ल, मनोज। अंगना के फूल खिला जइयो किसकी रचना है? माधव शुक्ल मनोज की। किसकी रचना है? माधव शुक्ल मनोज की। माधव शुक्ल मनोज के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। माटी के बोल। चौकड़िया फाग्य लिखी है इसूरी ने। जगनिक की प्रसिद्ध रचना है आल्हा खंड। आल्हा खंड में आल्हा और उदल और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई का वर्णन है, जिसमें आल्हा और उदल की बातें कही गई हैं, ये किस तरह से वीरतापूर्वक लड़ते हैं अंतिम तक। 1863 में हिंदी का पहला नाटक खेला गया था, यह बनारस थिएटर में खेला गया था, यानी कि कहाँ प्रस्तुति दी गई थी? बनारस थिएटर में। हिंदी का पहला नाटक है जानकी मंगल। भारतेंदु जी सबसे पहले नाट्य वस्तु की अनिवार्य विशेषता मानते हैं प्रासंगिकता, यानी नाटक प्रासंगिक होना अनिवार्य है। भारतेंदु के नाटकों के अभिनय में पात्रता निम्न में से किस कवि ने निभाई थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। आर्य नाट्य सभा ने 26 अगस्त 1876 को नाटक प्रस्तुत किया। जयनाथ सिंह।
प्रसाद जी के नाटकों का आधार है सांस्कृतिक। प्रसाद जी के नाटकों का आधार क्या है? सांस्कृतिक। हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की है जयशंकर प्रसाद ने, और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही छायावाद यानी कि प्रकृति प्रेम को प्रकृति से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया था। इससे भी पहले होता था, किंतु इन्होंने इसे और अधिक बढ़ावा दिया था। विषय वस्तु और कलात्मक विकास की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रसाद जी ने विधवा और नारी स्वतंत्रता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया ध्रुव स्वामिनी नाटक में। यह इनका एक प्रसिद्ध ध्रुव स्वामिनी नाटक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ महाकाव्य भी लिखे हैं, जिनमें कालिदास की सभा के लेखक हैं। कालिदास की सभा के लेखक हैं बाल मुकुंद भट्ट। यह एक रचना है जिसका नाम है कालिदास की सभा, और इसके लेखक है बाल मुकुंद भट्ट। रोमियो जूलियट के अनुवादक है भारतेंदु। अनुवादक, पहले प्रश्न पत्र में इसका प्रश्न भी पूछा गया था, अनुवादक किसे कहते हैं? अनुवादक उसे कहते हैं जो ट्रांसलेटर होता है, यानी कि उस चीज़ को अपने तरीके से उसी के भावों में ट्रांसलेट करता है। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से इंग्लिश के शब्द हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह यह अनुवाद भी होता है। दोस्तों, रोमियो जूलियट किसकी रचना थी? मूल रूप से इसकी बात करें तो इसके शेक्सपियर ने इसको लिखा था, और रोमियो जूलियट एक प्रकार से एक लव स्टोरी है। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध रचना है, मुझे माफ़ कीजिएगा, पुष्प की अभिलाषा, और इस प्रसिद्धि के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सी मोहन राकेश की कृति नहीं है? मानस का हंस। नाटकीय रचना दुखनी बाला के रचनाकार है राधा कृष्ण दास। पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ एकांकी के संग्रह है उपेंद्र नाथ अस्क। कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार है? द्विवेदी युग के। बुंदेली भाषी क्षेत्र की उत्तरी सीमा स्पर्श करती है ब्रजभाषा क्षेत्र को। दतिया जिले की बुंदेली भाषा को कहते हैं पंचारी। क्या कहते हैं? पंवारी, माफ़ कीजिएगा, पंवारी कहते हैं बुंदेली भाषा की, दतिया जिले की बुंदेली को। मध्यवर्ती क्षेत्र की बुंदेली को माना जाता है शुद्ध बुंदेली। मध्यवर्ती क्षेत्र की बुंदेली को क्या माना जाता है? शुद्ध बुंदेली। ईश्वरी पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया मनोज को। मनोज कौन है? तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, माधव शुक्ल मनोज। यह इनका निकनेम है या फिर इनका साहित्यिक नाम है मनोज। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भूति। हिंदी रंगमंच को नवीन युक्तियों एवं शिल्प दिया और उसे रंगा आंदोलन की संज्ञा दी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, जैसे कि इनका साहित्यिक नाम है लाल। ऐसे यानी निबंध एक प्रकार की रचना हुई थी ऐसे नाम से, जो 1950 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन हैं? माइकल डी मंटेन। रेखा चित्र की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिष्ठ होता है। संस्मरण भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत है। ये सभी यानी जबलपुर, सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ये सभी। विदेशी यात्रा वृत्तांत के लेखक नहीं हैं। सत्यदेव परिवाद्रक मानव सभ्यता के विकास के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यायावरी आधुनिक गद्य की महत्वपूर्ण विधा बन चुका है यात्रा वृत्तांत। दोस्तों, इस तरह से पूरे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो तैयार करता हूं, तब तक आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा और इन रचनाओं को कोशिश करिए कि आप गूगल से पढ़ लें, क्योंकि अगर व्याख्या करने के लिए आया और अगर आपने रचना नहीं पढ़ी है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये लाइन किस नाटक की है या फिर किस निबंध की है। इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा समय देकर इन चीज़ों को आप गूगल में पढ़ लें। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और हम जल्द मिलेंगे। ये रहा पहली इकाई का सिलेबस, आप देख लीजिए, और दूसरा और अलग यूनिट का ये है।
हम यूनिट वाइज वीडियो बनाकर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध कराया जाए। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता की राह पर चला है उसे अपने दिमाग, विचार और स्वप्न में चलते फिरते, सोचते, उठते बैठते ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे उसने सफलता हासिल कर ली है, वरना वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। आज से ही अपने सपनों को जीना शुरू कर दीजिए और ऐसा दिखाइए कि आपका सपना पूरा हो चुका है और आप उस सपने को जीने लगे हैं, तभी आप उस सपने को पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।